हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergo in self oxidation and reduction। इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं यहाँ में लिख देता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Aldehyde which do not have alpha hydrogen undergo in self oxidation and reduction disproportionation reaction will on heating with concentrated alkalis। देखिए, कंसनट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंसी में यदि हम एल्डिहाइड्स को हीट करते हैं और उन एल्डिहाइड्स को जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाती हैं, जिससे क्या बनेगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यदि आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। और यदि आप इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो सिंपल है, वही यहाँ होना है। एक बार इसका ऑक्सीडेशन कराना, एक बार आपको रिडक्शन कराना है। तो यहाँ क्या बनेगा, एक बार क्या बनेगा, एसिड बनेगा, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, और दूसरा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रिएक्शन के लिए, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ और रिएक्शन कराया जाए कॉन्क KOH, कंसनट्रेटेड एल्कली, और हीट दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखना होगा क्या, एक बार एल्डिहाइड होगा ऑक्सीडाइज और दूसरी बार एल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक ही मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब बनने वाला क्या है, देखिए क्या बनेगा, ओके, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो ये होगा पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। दूसरा क्या होगा, मीथेनॉल। ये है इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, आखिर ये रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म करती है। चलिए जी, अब हम कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप फर्स्ट स्टेप देखिए इसका। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड की है कॉन्क KOH। तो आपको पता है कि जी KOH है, कंसनट्रेटेड KOH है। सोल्यूशन के अंदर क्या देगा, सोल्यूशन के अंदर ये प्रोवाइड कराएगा OH माइनस आयन। OH माइनस आयन यहाँ सोल्यूशन में प्रोवाइड कराएगा। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ OH माइनस आयन। ये सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अब ये OH माइनस आयन कहाँ ऐड होगा,
इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव आयन अप्रोच करेगा कहाँ, कार्बन की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा, ये C के ऊपर O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे H, OH और H, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप कि सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है। देखिए सेकंड स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिएक्शन को आप एक साथ भी प्रोसीड करा सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, देखिए इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, O नेगेटिव, H, OH एंड H। अब इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब दूसरी यूनिट लेंगे हम, दूसरा एल्डिहाइड जो होगा उसकी दूसरी यूनिट लेंगे एल्डिहाइड की। तो देखिए दूसरी यूनिट आ गया, ये हो गई ये। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो बॉन्ड होगा, ये जो माइनस बॉन्ड माइनस है, ये माइनस का इस्तेमाल हो जाएगा, आयन जो इस्तेमाल होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटर के लिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस O पर और ये नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड अप्रोच करेगा इस कार्बन की तरफ। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव आयन का यूज़ हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड आने पर किसी ना किसी को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सीट खाली करनी होगी तभी तो आके वो डबल बॉन्ड आके जगह लेगा। तो ये वाला जो H होता है, ये H चला जाएगा एज ए हाइड्राइड, H माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब माइनस में है तो इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर, तो पॉजिटिव सेंटर इसे मिलेगा कार्बन के पास में, और वो कब मिलेगा, जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया और ये OH हो गया, तो ये तो हमारा बन जाता है फॉर्मिक एसिड। अब आगे देखें दूसरे वाला क्या हुआ, दूसरे वाले पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ से H आ गया, यहाँ से H आ गया और यहाँ से H आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड स्टेप एंड इम्पोर्टेंट स्टेप। चाहे तो आप यहीं से थर्ड स्टेप स्टार्ट कर दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि यहाँ होने वाला क्या है। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होने वाला है कि ये बॉन्ड इस तरह से है, तो ये क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। हाइड्रोजन H प्लस आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी, और क्या होगा कि ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन की तरफ। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ बनने वाला क्या है, C डबल बॉन्ड O H और O पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया COH H H एंड H। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आयन, फॉर्मेट आयन, और ये हमारा अल्कोहल तैयार हो गया है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में आपने कंसनट्रेटेड KOH लिया था, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर K प्लस आयन भी तो है, तो वो K प्लस आयन इसके साथ में जुड़ जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है कैनिज़ारो प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो जाता है, HOK डबल बॉन्ड O प्लस COH H H एंड H। ये हो गया हमारा पोटेशियम फॉर्मेट, ये हो गया मीथेनॉल। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।